अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं जी। मैं आपका होस्ट अंजुम अता इटली से, तोरिनो शहर से मुखातिब हूँ। तो दोस्तों आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है और काम से मुतालिक है। इटली के अंदर एक काम है बदांते का काम, उसे कहते हैं लवोरो बदांते। इसमें बूढ़े लोगों की देखभाल, मरीज़ों की देखभाल और जो अपाहज होते हैं उनकी देखभाल का काम होता है। दोस्तों ये काम ऐसा है ये बहुत ही आसानी से और विद इन अ वीक ये काम मिल जाता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें रिहाइश मालिकों की होती है, उन्हीं के साथ आपको रहना होता है और खाना पीना सब उनके ज़िम्मे होता है और आपकी पसंद के मुताबिक जो आप खाना पसंद करते हो। बस थोड़ा सा ये है कि आपको अपनी इटालियन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतनी कि इम्प्रूव हो जाए कि आप बात को समझ सकते हो और समझा सकते हो। इस काम में जो है तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, तकरीबन 1400-1500 यूरो तक मिलता है, प्लस आपका ओवर टाइम वगैरह हो जाए तो वो 1700 तक भी जा सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये काम मैं खुद करता हूँ इटली के अंदर और बहुत सारी सहूलियात आपको मिलती हैं। दोस्तों करना क्या है, आपने ऐप डाउनलोड करें subito.it SUBITO.IT और एक है ऐप umana.it UMANA.IT। अच्छा, इसमें जो सुबीतो है इसके अंदर जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन होती है ऑफर्ते दी लवोरो। ऑफर्ते दी लवोरो में आप जिस शहर में भी बैठे हैं आप सर्च करेंगे बदांते इन तोरिनो, बदांते इन मिलानो, बदांते इन जेनोवा, जिस शहर में भी है उसका नाम लिखें। बदांते इन तोरिनो ए प्रोविंचिया यानी शहर और उसका जो प्रोविंस है इर्द गिर्द। प्रोविंस जो है आधे पौने घंटे के डिस्टेंस पे होता है। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आप यकीन करें रोज़ाना की बुनियाद पे इतना काम है उसमें। वो अपनी डिटेल देते हैं, अपने बूढ़े की डिटेल देते हैं और आपसे वो आपका कांटेक्ट मांगते हैं। ठीक है, आप उनसे जब कांटेक्ट देते हैं, फ़ोन नंबर देते हैं और सबसे बेस्ट ये है कि अपना एक कुरिकुलम बना लें जिसमें आपका नोमे कुनियोमे आपका डेटा सारा लिखा हुआ हो। अगर आपने कहीं कुछ भी काम किया है तो वो उसकी डिटेल हो और प्लस क्योंकि बदांते के लिए कर रहे हैं तो उसमें ऐसे ही लिख दें, क्योंकि अपने बड़े बुज़ुर्गों की खिदमत तो हमने की हुई होती है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ उन्हें देखभाल करनी होती है। वो आप इसमें लिख दें फ़लाँ जगह पे काम किया, फ़लाँ जगह पे काम किया, ठीक है ना। वो कुरिकुलम उन्हें सेंड कर दें तो आपको कॉल आ जाएगी इंशाल्लाह ताला और आपको बुला लिया जाएगा। इसके अंदर मर्दों के अलावा औरतों के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं समझता हूँ 60% औरतों की डिमांड है। तो औरतें भी अगर जो काम करना चाहें बूढ़ियों के लिए, औरतों के लिए औरतें, मर्दों के लिए मर्द, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं और बहुत आसानी काम मिल जाएगा। अगर जिनको ज़बान आती है वो तो दी वेरी बेस्ट है और अगर उनके पास लाइसेंस है, पतेंते वगैरह है तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हम अपने घरों में अपनी माँ, दादी, नानी, कोई किसी के बीमार है, कोई बुज़ुर्ग है तो हम उनकी खिदमत करते हैं। सिर्फ उनको हेल्प करके उठा के बिठा देना, रात को उन्हें बेड पे सुला देना और उनको नाश्ता कराना होता है। नाश्ता हमारे जैसा परोठे शरोठे नहीं होते, नाश्ता बहुत सिंपल होता है। दूध गर्म किया, कफ़े बनाई, उसमें मिक्स की, साथ बिस्कुट वगैरह उनके रख दिए, ये उनका नाश्ता होता है। उसके बाद उनका 8 बजे टाइम होता है। उनकी मेडिसिन लिस्ट आप देखें, कौन सी मेडिसिन किस टाइम देनी है, वो उनके टाइम के हिसाब से मेडिसिन दे दें। इसी तरह दोपहर का वक्त होता है, लंच टाइम होता है। लंच के अंदर बहुत ही सिंपल होता है, उनके घर वाले आपको बता देते हैं कौन सा पास्ता उबालना है। बारीक पास्ता होता है, स्टेलीन है, इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं, उसको उबालें। टमाटर सॉस बने बनाए मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें, थोड़ा सा गर्म करें, उबाल के सॉस उस पर डालें। पार्मिजानो यहाँ वो होता है फॉर्माजो ग्रात्तुजातो रगड़ा हुआ, वो थोड़ा सा डालें। ये उनकी पहली प्लेट हो गई। प्लस दूसरी प्लेट वो गोश्त इस्तेमाल करते हैं, कोई सा भी गोश्त खाते हो वो भी फ्रिजों में पड़ा हुआ होता है, वो निकालें।
वो उनके आगे रख दें, साथ उसके कोई सलाद वलाद बनी है वो दे दें। तीसरी प्लेट उनकी होती है फ्रूट की या कोई पुदीना वगैरह खाते। ये लंच टाइम और प्लस इसी तरह रात को 6 बजे उनका होता है टाइम उसका चेना का यानी कि डिनर का। ये वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप सारा दिन वेले होते हैं और आपकी आसाइश ये है कि आपको अलहदा पर्सनल रूम मिलता है जो सिर्फ आपका होता है। आपकी हर चीज़ उसमें मौजूद होती है और आप सुकून से उसमें बैठें, टीवी देखें, कुछ भी करें, नेट चलाएं। लेकिन आपको यह है कि ज़रा ज़हनी तौर पे एक मरीज़ को अपनी टेंशन उसी पर रखनी है, उसकी जो ज़रूरियात है वो आपने पूरी करनी है। थोड़ी बहुत सफाई करनी होती है घर की, वो कर दें। और बहुत से लोग अच्छे मिल जाते हैं बूढ़े, वो बातें करना पसंद करते हैं, उनके साथ कंपनी आपने देनी है। तो दोस्तों ये सारी तफसील मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी काम में कोई मुश्किल नहीं है। हम अपने अपने मुल्क छोड़ के इस मुल्क में इसलिए आए हैं ताकि अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए सहूलियात पैदा कर सकें। तो उसके लिए हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। तो आप इन चीज़ों को नोट करें और ऐप से लवोरो बदानते से मुतालिक जो इटालियन इन उर्दू, हिंदी या बांग्लादेशी ज़बान में या और किसी ज़बान में हो उसे आप अपना रटना शुरू कर दें। ठीक है ना, बहुत सिंपल होता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। तो जब आप कुछ दिन काम करेंगे इंशाल्लाह ताला आप एडजस्ट कर जाएंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कॉन्ट्रातो दी लवोरो भी पक्का मिलता है, तनख्वाह 1400-1500 यूरो मिलती है, प्लस आपके बहुत कुछ बोनस और ये और वो सब कुछ आपको मिलेगा। ये काम ऐसा है, इसमें 2 कैटेगरीज़ है। नंबर 1 ऑटोसफिशिएंटे। ऑटोसफिशिएंटे वो होते हैं जो अपना बाथरूम वगैरह का सिस्टम खुद कर लेते हैं। ठीक है ना, आपको सिर्फ उनको हेल्प देनी है, उठाने की, बिठाने की, चलाने की, फिराने की। एक होते हैं नॉन ऑटोसफिशिएंटे, जो बेचारे चरपाई पे पड़े होते हैं या फिर उनका सब कुछ सफाई वगैरह बदानते के ज़िम्मे होती है। ये हर आदमी अपनी ऑप्शन के मुताबिक देख ले। वैसे तो ये काम एक एज ए नर्स का काम है, मेल नर्स और फीमेल नर्स का। ठीक है ना, तो मैं करता हूँ पर्सनली अपना ऑटोसफिशिएंटे का, यानी जो अपनी ज़िम्मेदारी बाथरूम वाली खुद पूरी कर लें, बाकी सिस्टम मैं संभालता हूँ। तो एनी वन हिज अपनी चॉइस पे कर सकता है। जो नॉन ऑटोसफिशिएंटे है उनमें यह है कि 150-200 यूरो गवर्नमेंट के तरफ से फालतू मिलता है। तो दोस्तों मेरी कोशिश होती है जो कुछ मैंने यहाँ किया मुझे फ़ायदा मिला। हमारे जितने भी गैर मुल्की यहाँ पे आए हुए हैं, पाकिस्तानी दोस्त, हमारे भाई या इंडिया के लोग या बंगाल के लोग, परदेसी, यहाँ पे सब बराबर होते हैं, सबकी तकलीफ़ बराबर होती है और सब अपनी फैमिलियों को छोड़ कर आए हुए होते हैं। तो दोस्तों इस काम को करने के लिए जैसे जैसे मैंने आपको इस पर तफसील दी है, प्लीज़ आप उस पर अमल करें। आप यकीन करें आपको बेहतरीन यहाँ फ्यूचर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी किस्म की कोई बात पूछनी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अंजुम अता को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर आपको मेरे आइडियाज़ कुछ पसंद आएँ तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि दोस्त किसी न किसी का भला हो जाए। और मेरे चैनल को प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी, हौसला मिलेगा। तो अंजुम अता को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह।